गुरूर करती थी जिस हुर्मला पे फौजे यज़ीद, गुरूर करती थी जिस हुर्मला पे फौजे यज़ीद, उसी पे रन में हंसा है हुसैन का असगर। बड़े बड़ों से बड़ा है हुसैन का असगर। जो मांगना है तो झूले की समत आ जाओ, जो मांगना है तो झूले की समत आ जाओ। अमीर करबो बला है हुसैन का असगर। बड़े बड़ों से बड़ा है हुसैन का असगर। कभी शऊर की आँखों से पढ़ किताबे अतश, वरक वरक पे लिखा है हुसैन का असगर। बड़े बड़ों से बड़ा है हुसैन का असगर। कदम उठा नहीं पाया मगर यजीद तेरे, कदम उठा नहीं पाया मगर यजीद तेरे, कदम उखाड़ गया है हुसैन का असगर। बड़े बड़ों से बड़ा है हुसैन का असगर। तो मैं गुजारिश करता हूँ रज़ा बाखरी से वो आके जश्न पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बरअली व औलाद अली वलन तसल्लु। बारे दिगर सलवात। मताए आले मोहम्मद का जाम हाथ में है, मताए आले मोहम्मद का जाम हाथ में है, तो समझो रहमत परवरदिगार हाथ में है।
तो समझो रहमत परवरदिगार हाथ में है। अली ने खाई है ज़हरा के हाथ की रोटी, अली ने खाई है ज़हरा के हाथ की रोटी, जभी तो क़ुव्वत परवरदिगार हाथ में है, जभी तो क़ुव्वत परवरदिगार हाथ में है। मेरे कदम को ज़माना हिला नहीं सकता, मेरे कदम को ज़माना हिला नहीं सकता, मेरा ये हाथ किसी जिम्मेदार हाथ में है, मेरा ये हाथ किसी जिम्मेदार हाथ में है। लबों पे नाम अली, दिल में उनके कहर की आग, लबों पे नाम अली, दिल में उनके कहर की आग, अबा में रखे अंगर अनार हाथ में है, अबा में रखे अंगर अनार हाथ में है। नबी ने गोद में भाई को लेके दिए सदा, नबी ने गोद में भाई को लेके दिए सदा, बस अब तो मर्जी परवरदिगार हाथ में है, बस अब तो मर्जी परवरदिगार हाथ में है। दुरूद भेजो मौलाना। एक और दुरूद पढ़े मौलाना। अस्करी की सना कीजिए, अस्करी की सना कीजिए, अस्करी की सना कीजिए, यूं भी कुरान पढ़ा कीजिए, यूं भी कुरान पढ़ा कीजिए। उनके मिदहत के गोशे कई, उनके मिदहत के गोशे कई, लफ्ज़ कम हो तो क्या कीजिए, लफ्ज़ कम हो तो क्या कीजिए। मनक़बत लिखनी है या नक़ी, मनक़बत लिखनी है या नक़ी, लफ्ज़ मुझको अता कीजिए, लफ्ज़ मुझको अता कीजिए। अस्करी की विलादत है आज, अस्करी की विलादत है आज, आज जश्न विला कीजिए, आज जश्न विला कीजिए। ये नमाज़े विला है अहम, ये नमाज़े विला है अहम, बाजमात अदा कीजिए, बाजमात अदा कीजिए। हाँ हदीस की चौखट पे आज सजदा ताज़ीम का कीजिए,
सजदा ताज़ीम का कीजिए, उनके बेटे का ये जश्न है, तहनीयत अब अदा कीजिए, तहनीयत अब अदा कीजिए। वास्ता दे के अब्बास का, वास्ता दे के अब्बास का, हाथ उठा कर दुआ कीजिए, हाथ उठा कर दुआ कीजिए। अस्करी का हो सदका अता कीजिए, इल्तिजा कीजिए, कीजिए इल्तिजा कीजिए। अपना हर गम भुला कर रशीद, अपना हर गम भुला कर रशीद, जिक्र कर वो भला कीजिए, जिक्र कर वो भला कीजिए। वाले मोहम्मद अब मैं फरजाद मूसवी से गुजारिश करता हूँ कि आके वो मनखबत पेश करें। फरजाद मूसवी। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और मिलकर सलवात पढ़े मोहम्मद। न खुशरवी के लिए है, न खुशरवी के लिए है, न अफसरी के लिए, न खुशरवी के लिए है, न अफसरी के लिए, और ज़ुबान वाफ है बस मद है अस्करी के लिए, ज़ुबान वाफ है बस मद है अस्करी के लिए। और अगर न मिलता, अगर न मिलती उन्हें नूरे अस्करी की ज़कात, अगर न मिलती उन्हें नूरे अस्करी की ज़कात, तरसते चांद सितारे भी रोशनी के लिए। सलवात पढ़ा मोहम्मद। और गिराया आपका रोज़ा जिन्होंने मौला, गिराया आपका रोज़ा जिन्होंने
शिकार पहला बनेंगे वो आखिरी के लिए, शिकार पहला बनेंगे वो आखिरी के लिए। और इमाम फिर से बुलाए मुझे भी सामरा, इमाम फिर से बुलाए मुझे भी सामरा। और तरस रही है जबी कब से बंदगी के लिए। और मेरे इमाम कहूं से वो कैसे लाते भला। और मेरे इमाम कहूं से वो कैसे लाते भला। रे मिला नजाफ कोई कहूं भय भी हम सरी के लिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। देखो मिलके सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। नूर फैला है तमन्नाए खदीजा बनकर। और रात आई है नसीबों का सवेरा बनकर। और शब हिजरत का नबी और शब मेराज करब। अरे फातिमा आपके घर आया है दूल्हा बनकर। है आज फातिमा से मौला अली की शादी। और जिब्रील मुर्तजा को दूल्हा बना रहे हैं। जिब्रील मुर्तजा को दूल्हा बना रहे हैं। और सब अर्श फर्श वाले, हाँ सब अर्श फर्श वाले खुशियां मना रहे हैं। जिब्रील मुर्तजा को दूल्हा बना रहे हैं। और बादे सबा खुशी में इतरा के चल रही है। तहजीब आज फिर से करवट बदल रही है। और जन्नत सजाने वाले, हाँ जन्नत सजाने वाले दुनिया सजा रहे हैं। जिब्रील
बादे सबा खुशी में इतरा के चल रही है। तहजीब आज फिर से करवट बदल रही है और जन्नत सजाने वाले, हाँ जन्नत सजाने वाले दुनिया सजा रहे हैं। जिब्रील मुर्तजा को दूल्हा बना रहे हैं और दुल्दुल सवार मौला, दुल्दुल सवार मौला पैदल रवा दवा है। बारातियों में शामिल नबियों का कारवां है और करने को खैर मकदम, हाँ करने को खैर मकदम सरकार आ रहे हैं। जिब्रील और मेहमान नवाजियों में है मैं वैसा है फतहा। खाने की जिम्मेदारी ओढ़ी है उम्मे सलमा और इलियास खिज़र सबको, हाँ इलियास खिज़र सबको शरबत पिला रहे हैं। जिब्रील मुर्तजा को दूल्हा बना रहे हैं और मिकदाद और कंबे सलमान हो या मीसम, मिकदाद और कंबे सलमान हो या मीसम। हवा हवा हो या के सारा फिजा हो के या मरियम। सहरा अली वली कहा, सहरा अली वली का सब मिल के गा रहे हैं। जिब्रील मुर्तजा को दूल्हा बना रहे हैं। अब मैं आखिर में शबाद भाई को गुजारिश करता हूँ वो आके नजराने खिदमत पेश करें। शबाद भाई। अभी फरजाद मनकबत पेश कर रहे थे इतने खूबसूरत अंदाज से, ये जब भी पढ़ते हैं हम सुनते रहते हैं, इनके हक़ में दुआएं करते रहते हैं। मनकबत के चंद अशार, इसमें इमाम की विलादत के सिलसिले में अशार हैं और ख़ास तौर से मनसब इमामत की अहमियत। सलवात। हक़ से मिली है जिनको मोहब्बत इमाम की, हक़ से मिली है जिनको मोहब्बत इमाम की। हुज़ूर करते हैं सुबह शाम ज़ियारत इमाम की, करते हैं सुबह शाम ज़ियारत इमाम की। तुम जा रहे हो किसकी क़यादत
पे दोस्तों तुम जा रहे हो किसकी क़यादत में दोस्तों, ज़ू सूरत इमाम की है ना सीरत इमाम की, सूरत इमाम की है नसीरत इमाम की। खासतौर से शेर तवज्जो फरमा, होता है आसमां पे इमामत का फैसला, होता है आसमां पे इमामत का फैसला, हुजूर मिसले रसूल होती है बेसत इमाम की, मिसले रसूल होती है बेसत इमाम की। दो उंगलियों से तोड़ दिया कुफ्र का गुरूर, दो उंगलियों से तोड़ दिया कुफ्र का गुरूर। हुजूर खैबर में जाके देख ले ताकत इमाम की, खैबर में जाके देख ले ताकत इमाम की। क्या गहरी नींद आई है नेज़ों के साए में, क्या गहरी नींद आई है नेज़ों के साए में। हुजूर हिजरत की शब से पूछो शजात इमाम की, हिजरत की शब से पूछो। अरे कहते हैं ये ना होते तो हो जाते हम हलाक, कहते हैं ये ना होते तो हो जाते हम हलाक। ज़ुर्गैरों को भी पड़ी है जरूरत इमाम की, गैरों को भी पड़ी है जरूरत इमाम की। अरे बैते जना मिलेगा हर एक बैत पर उन्हें, बैते जना मिलेगा हर एक बैत पर उन्हें। जो लोग आज करते हैं मिदहत इमाम की, जो लोग आज करते हैं मिदहत इमाम की, ठहरी हुई है उम्रे रवां भी हुजूर में, जो ठहरी हुई है उम्रे रवां भी हुजूर में। पूछा आखिरी इमाम से कुव्वत इमाम की, पूछा आखिरी इमाम से कुव्वत इमाम की। तारीख़ औलिया का है ये दूसरा हसन, तारीख़ औलिया का है ये दूसरा हसन। ज़ुज़हरा के घर है आज विलादत इमाम की,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अरे गाफिल तू किससे तालिबे बैत है ऐ यजीद, गाफिल तू किससे तालिबे बैत है ऐ यजीद, कुल कायनात करती है बैत इमाम की, कुल कायनात करती है बैत इमाम की। दुनिया में अब भी परचमे अब्बास है गवाह, क्या चीज है जहां में इताअत इमाम की, क्या चीज है जहां में इताअत इमाम की। सलवात। अरे चेहरे से जब हटाएगा पर्दा नबी का लाल, चेहरे से जब हटाएगा पर्दा नबी का लाल, हुजूर सारे जहां पे होगी हुकूमत इमाम की, सारे जहां पे होगी हुकूमत इमाम। जब तक ज़ुबान दहन में है, जब तक है दम में दम, जब तक ज़ुबान दहन में है, जब तक है दम में दम, हुजूर करता रहेगा मदहा शबाहत इमाम की, करता रहेगा मदहा। सलवात। अब हमारी किस्मती है कि हमारे मौजूद क़िबला काबा महबूब मेहदी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मेंबर पर तशरीफ़ लाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हज़रात, अगरचे ख़ुशी का मौका है ये, लेकिन बहर कैफ़ हमें उन लोगों को ज़रूर याद रखना है जो इसी इश्क़ व मोहब्बत की राह में जिनकी जानें जा रही हैं मुसलसल और जो क़ुरबानियाँ दे रहे हैं। इससे पहले भी आपने कोयटा के हादसे को सुना था और फिर दोबारा उससे बड़ा हादसा हुआ अभी, और मुसलसल रोज़ कुछ न कुछ हो रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब किसी न किसी एक मोमिन को निशाने जुल्म नहीं बनाया जाता। पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है और इराक़ में भी, वहाँ भी कोई दिन नहीं जाता जब सिर्फ़ इस जुर्म में कि अहले बैत के चाहने वाले हैं उनको कत्ल नहीं किया जाता। यही सिलसिला अफ़गानिस्तान में है और यही इस वक्त शाम में है, और शाम में जनाब ज़ैनब का रोज़ा भी ख़तरे में है। आप लोग दुआ फरमाएं, अल्लाह हिफाजत फरमाए इंशाअल्लाह। और बहरैन में भी और क़तीफ़ में और दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस वक्त अहले बैत के चाहने वाले निशाने पर हैं ज़ालिमों के। तो सबसे पहले तो उन सब के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह इन तमाम मोमिनीन को अपनी हिफाजत में रखे, और ये जो ज़ालिम हैं बनी उमैया की या औलादे जो जुल्म का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, अल्लाह इनको ज़लील ख़ार और इनसे नाबूद फरमाए। और जो मोमिनीन इन हादिसात में ज़ख्मी हुए हैं, अल्लाह उनको सेहत व शफ़ा करामत फरमाए।
और जो शहीद हुए हैं अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आपसे गुजारिश है उन तमाम शुहदा के लिए एक सूरह फातिहा पढ़कर बात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातिमिन नबीय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफी'i ज़ुनूबिना व तबीबि नुफूसिना व मुतahhiri क़ुलूबिना मौलाना अबिल क़ासिमी मुहम्मद आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरौ अन्नल्लाहा सख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनह व मिनन नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। सलावत। जाने मोहतरम, तफसीर का भी ऐलान था, हमने कहा कि तफसीर का दर्स ही है ये हम जो ज़िक्र करते हैं मिंबर पर, तो हम इसको यहीं डिस्कस कर सकते हैं। तफसीर की बारीकियां और मसाइल। तफसीर का हक़ किसको है, तफसीर का मतलब क्या है? सबसे पहले तो बात यह है, तफसीर कहते हैं छुपे हुए किसी ख़जाने से पर्दा हटाना, पर्दा हटाने को तफसीर कहते हैं। कुरान मजीद की आयात जो अल्लाह का कलाम है, इसकी तफसीर का हक़ सिर्फ़ उसको है कि जिसे अल्लाह ने शरीकुल कुरान करार दिया। इसलिए कि अगर हर एक को यह हक़ दे दिया जाए कि तुम तफसीर करो, तो उसका नतीजा वही होगा जो आज आपको नज़र आ रहा है कि हर शख्स मुफस्सिर बन जाए और हर शख्स तफसीर करने लगे, तो फिर जितनी तफसीरें होंगी उतने ही फ़िरक़े बनेंगे। कुरान तो एक है, किताब तो एक है, लेकिन नज़रियात मुख्तलिफ किस बिना पर हुए, और हर शख्स अपने नज़रिए की दलील कुरान से देता है। ये जो ज़बह करता है ना, ये जो मोमिन को कत्ल करता है, ये जो जुल्म करता है, ये जो अल्लाह की मुखालिफत करता है, ये जो रसूल की मुखालिफत करता है, ये जो कुरान के अहकाम की खुल्लम खुल्ला मुखालिफत करता है, वो भी अपने जुर्म की दलील कुरान से लाता है। आप सोचें क्यों? इसलिए नहीं कि कुरान अलग अलग पैगाम दे रहा है, नहीं, लोग अलग अलग समझ रहे हैं कुरान। तो अगर सोर्स एक हो कुरान लेने का, कुरान लेने को कहते हैं तंजील, और कुरान की तफसीर को कहते हैं तावील। तो अगर तंजील का जो सोर्स है वो एक है, इसीलिए आज कुरान एक है और तमाम मुसलमान मुत्तफिक हैं कि बैनुद्दफ्तैन, बे से लेकर सीन तक जितने भी कलिमात हैं सब अल्लाह के कलिमात हैं, अल्लाह का कलाम है, न कम है न ज्यादा है। हम सब इस पर इत्तेफाक रखते हैं, जितने भी फिरके हैं मुसलमानों के। फिर इख्तिलाफ कहां है? इख्तिलाफ है तावील पर, तंजील पे इख्तिलाफ नहीं है। यानी ये आयत है कि नहीं कुरान की, इस पे कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये बिल्कुल अल्लाह का ही कलाम है, ये आयत कुरान ही की है, मगर इसका मतलब क्या है, इस पे इख्तिलाफ है। इस इख्तिलाफ से फिरके बने। तो फिरके क्यों बने, इख्तिलाफ क्यों हुआ? इसलिए कि सोर्स अलग अलग हो गए तावील के।
इसी का इंतजाम रसूल ने किया था कि जैसे तंजील एक है, तावील भी एक रहे। इसलिए फरमाया कि मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत। कुरान तंजील है, अहले बैत तावील है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए फिरके हैं। तो अगर अब जो लोग इत्तेहाद की बात करते हैं ना, इत्तेहाद इसी सूरत में हो सकता है जब इन दोनों चीजों पर इत्तेहाद हो जाए, तंजील पर इत्तेहाद हो जाए, तावील पर हो जाए। तो कहा भाई तंजील पर तो है तो बस ठीक है, अब जहां नहीं है वहां मुत्तहिद हो जाए, तावील पर मुत्तहिद हो जाए कि तावील हम वहां से लें जहां से हमने तंजील ली है, जहां से हमने तंजील ली है। तो यानी मोहतरम, एक शख्स था, तवज्जो कीजिएगा क्या फर्क होता है तावील का। एक शख्स था, बहुत खुद को बहुत बड़ा मुफस्सिर कहता था, फलसफी कहता था। उसने कुरान का मुताला किया, और आजकल ऐसे बहुत है, बहुत है। उसने कुरान का मुताला शुरू किया और उसने कहा कि इसमें तो बड़ा कंट्राडिक्शन है, बड़ा तनाकुज है। एक आयत कुछ कह रही है, एक आयत कुछ कह रही है। एक आयत कह रही है कि हुदन लिल मुत्तकीन, एक आयत कह रही है हुदन लिन्नास। तो अब ये कुरान हुदन लिल मुत्तकीन है या हुदन लिन्नास है? तो तनाकुज हो गया। अगर हुदन लिल मुत्तकीन है तो बस फिर मुत्तकीन के लिए हिदायत होना चाहिए, इंसानों के लिए नहीं। अगर आम इंसानों के लिए हिदायत है तो फिर उसको मखसूस नहीं करना चाहिए कि ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। तो तनाकुज हो गया। बस यहां पे उनकी समझ में कुछ आए नहीं। क्यों? इसलिए कि सोर्स, तावील के सोर्स से जुदा हो गए। देखिए, अगर तंजील के सोर्स से जुदा हो जाते तो आज कुरान भी मुख्तलिफ हो जाते। कुरान एक इसलिए है, इसलिए कि तंजील का सोर्स सिर्फ रसूलुल्लाह है, बस वहां से जो मिला वही कुरान। तावील, अब जिसने पढ़ा, जिस तरह पढ़ा, तो उसने कहा कि भाई यहां तो तनाकुज है। ये तो मैंने आपको मिसाल दी, ये उसकी मिसाल नहीं है, ये मेरी मिसाल है। इसलिए कि इस तरह की बहुत सी चीजें आप देखेंगे कुरान मजीद में कि एक आयत कुछ कह रही है बेज़ाहिर, दूसरी आयत कुछ और कह रही है। अगर आप सोर्स की तरफ न जाएं और ट्रैक आपके फिक्र का और आपके ख्यालात का सही ना हो, दुरुस्त ना हो, सिरात मुस्तकीम पर ना हो फिक्र, तो फिर तावील में इंसान धोखा खाता है। इसका नाम था इसहाक़ किंदी। ये 11वें इमाम के जमाने में रहता था। अब देखें, ये एक मिसाल आपके लिए ये भी है कि आइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम ने दीन की किस किस अंदाज से खिदमत की है और कैसे कैसे दीन की हिफाजत फरमाई है। उसने फलसफी था, उसने किताब लिखना शुरू की। कुरान पढ़कर वो इस नतीजे पर पहुंचा, क्योंकि उसने तंजील को देखा तावील की तरफ, वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म। रासिखून फिल इल्म से उसने तावील को नहीं लिया, अपने दिमाग से उसने सोचा और उसने कहा इसमें तनाकुज है कुरान में। तो उसने किताब लिखना शुरू की, तनाकुजुल कुरान। वो चूंकि फलसफी था, स्कॉलर था, आमतौर पर लोगों के दरमियान रहता था। उसके शागिर्दों का एक बहुत बड़ा एक मजमा था जो उसके दर्स में शिरकत किया करते थे। अचानक वो गायब हो गया, अब नजर नहीं आता। तो गुफ्तगू शुरू हुई, कहां गया वो इसहाक़ किंदी, कहां है वो स्कॉलर है किधर? कहा भाई वो बिजी है कुछ लिखने में। क्या लिखने में? कहा तनाकुजुल कुरान, कुरान का कंट्राडिक्शन, इस पर वो बुक लिखने के अंदर मसरूफ हो गया। अब जब इसकी शोहरत हुई तो लोगों में चमगोयां शुरू हुई। अच्छा, तो कुरान में तनाकुज है और इतना बड़ा स्कॉलर, इतना बड़ा फलसफी, इतना बड़ा फलसफी कह रहा है, तो इसका मतलब होगा तनाकुज होगा। एक दिन उसका एक शागिर्द इमाम की बारगाह में हाजिर हुआ, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। आने के बाद उसने कहा
कि मैं उसका शागिर्द हूँ। इमाम ने कहा अच्छा तुम उसके शागिर्द हो क्या, तो तुम उसको समझाते नहीं कि क्या मैं सुन रहा हूँ कि वो तनाकुजुल कुरान लिख रहा है। हाँ लिख तो रहा है, लेकिन वो इस किस्म का आदमी है कि मेरी बात नहीं सुनेगा। मैं तो उसका शागिर्द हूँ और वो अपने को बहुत बड़ा स्कॉलर समझता है, मैं कैसे उसको रोकूं। इमाम ने फरमाया कि तुम जाओ उसके पास एक सवाल करो, तुम तो शागिर्द हो ना, शागिर्द को हक है कि सवाल करे, तुम सवाल जो है जाकर करना, एतमाद में उसको लेके सवाल करो उससे। क्या सवाल करूं? क्या उससे जाकर ये पूछो कि तुम तो एक बड़े फिलोसोफर हो ना, फलसफा तुमने पढ़ा है और पढ़ाते हो, स्कॉलर हो, तुम एक किताब जो अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, उसका तनाकुस कंट्राडिक्शन लिखने बैठे हो। ये बताओ कि कंट्राडिक्शन किसको कहते हैं? कंट्राडिक्शन कहते हैं एक बात यहां कही गई, उसके बरखिलाफ दूसरी बात यहां कही गई, इसको कहते हैं कंट्राडिक्शन। यही तो बात है ना कि हाँ वो कहेगा यकीनन। उससे यह कहना कि क्या यह मुमकिन है इल्मी दुनिया में, एकेडमिक वर्ल्ड में, इज इट पॉसिबल, यह क्या मुमकिन है कि एक शख्स कोई बात कहे और सुनने वाला उसके कुछ और माने ले? एकेडमिक वर्ल्ड में यह बात होती है कि नहीं? तुम टीचर हो, तुम कुछ कहो और मैं स्टूडेंट हूं कुछ और समझूं, ऐसा हो सकता है कि नहीं? उसने कहा बिल्कुल हो सकता है। कहा तो फिर तुम्हारी किताब तो गई, फिर तनाकुस कहां रहा? इसलिए कि तुम जिन दो चीजों में तनाकुस पा रहे हो सकता है खुदा की मुराद कुछ और हो, तुम कुछ और समझ रहे हो सकता है कि नहीं? ये जाके उससे पूछना। उसने जैसे ही पूछा खामोश हो गया। खामोश होके रिवायत के जुमले ये हैं कि उससे कहता है फिर से सवाल करो, फिर पूछो तुमने क्या पूछा। उसने फिर उसको दोहराया। उसने कहा तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। क्यों? इसलिए कि जो जाहिल अवाम है वो तो हो सकता है इस किताब को अहमियत दे, ओ देखो कुरान में लिखा है और यहां कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन तुमने जो सवाल किया है ये एक स्कॉलरली क्वेश्चन है, बहुत बड़ा इल्मी क्वेश्चन है। इल्मी दुनिया में इस किताब की कोई वैल्यू नहीं हो जाएगी। उलमा इसको रिजेक्ट कर देंगे, कहेंगे तुम कैसे कह रहे हो कि खुदा ने यही समझा और यही कहा? जो तुम समझ रहे हो, तुम खुदा की बात समझ रहे हो, यहां भी वही समझ रहे हो, वहां भी समझ रहे हो, दोनों जगह तुम अल्लाह की बात समझ रहे हो, उसमें तनाकुस पैदा कर रहे हो। इल्मी दुनिया रिजेक्ट कर देगी इसको। मगर उसने कहा देखो एक बात बताओ, ये सवाल तुमको बताया किसने? उसने कहा कि नहीं नहीं मेरा अपना सवाल है, मैंने खुद पूछा, मेरे दिमाग में आया। तेरा दिमाग? मैं तेरा उस्ताद हूं, मैं जानता हूं तेरा दिमाग क्या है। उस्ताद से शागिर्द का दिमाग छुपा हुआ नहीं होता। मुझे पता है कि ये सवाल तेरा नहीं है, बता किसका है। उसने कहा जब पूछ ही रहे हो तो मैं तुमको बता देता हूं कि ये सवाल मुझसे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, उसके जुमले ये हैं। उसने फौरन एतराफ किया, इकरार किया कि इसमें कोई शक नहीं कि अगर कुरान के बारे में ऐसी कोई बात मुझसे कर सकता था तो वही कर सकता था जो कुरान का शरीक हो। कुरान मजीद को सिर्फ रासिखून फिल इल्म से लेने की जरूरत है। अब मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी है सूरह लुकमान की, आयत नंबर 20, और जाहिर है कि मौला का जिक्र है तो मैंने एक ऐसी आयत पढ़ी है कि आप कहीं भी अप्लाई कर दें। लेकिन एक आयत है, अब मैं पूछता हूं वो जो मुफस्सिरीन है, आप जाकर तफसीरें पढ़ें देखें। मेरे सामने आज तफसीर के लिए 2 आयतें थी कि मैं 2 में से कोई एक आयत पेश करूं आपके सामने। एक वो कि जो अभी तफसीर को मैं रिकॉर्ड करा के आया हूं और सोचा था कि पहले, इससे पहले कि वो लोग सुने वहां सैटरडे मॉर्निंग, उसको आप सुन लें। और एक दूसरी आयत ये, तो मैं दोनों का हल्का हल्का एक इशारा दे दूं, इसलिए कि एक चीज में एक कोई फ्लेक्सिबल जो है हम एटीट्यूड जाहिर नहीं करते, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो है टाइम का मसला। हमारा
अपना कहना यह है, और इसको हम प्रैक्टिस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी प्रोग्राम जो ऐलान किया जाए, और मैं गुजारिश करूँगा, यहाँ माशाल्लाह से आप हज़रात सब लोग हैं और अच्छा मजमा है, और जाहिर सी बात है कि कोई ज़रूरत इस बात की नहीं है कि मज़ीद तारुफ़ एक दूसरे का हो, तो मैं फेमिलियर हूँ आपसे, आप मुझसे, तो मेरी गुजारिश ये होगी कि प्रोग्राम जैसे ऐलान होता है शुरू होने का, ख़त्म होने का भी ऐलान किया जाए, कितने बजे शुरू हो रहा है, कितने बजे ख़त्म हो रहा है, और 90 मिनट का कोई भी प्रोग्राम उससे ज़्यादा न हो तो बेहतर है। 90 मिनट इज़ इनफ टाइम पूरे जश्न के लिए। तो खैर मैं उसी को फॉलो करते हुए इंशाअल्लाह वक्त पर तमाम करना चाहूँगा गुफ्तगू को। तो पहले तो एक ये सुनिए, तफसीर, चूंकि तफसीर की बात भी थी, फिर इमाम का जिक्र भी है, तो एक आयत है जहां हम पहुंचे सूरह निसा की, अजीब वाक़ईन खजाना है कुरान मजीद, अल्लाह अकबर, वाक़ईन खजाना है, खजाना है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो कुरान पढ़ना शुरू कर देता है ना, जिसको कुरान में लुत्फ आता है, बस फिर कोई और एक्टिविटी उसको अच्छी नहीं लगती। उसको जब भी टाइम मिलता है बैठता है, कुरान पढ़ता है, तफसीर पढ़ता है, सही सोर्सेस से। इसको जहन में रखिएगा, इसलिए कि इंसान गलत भी जा सकता है, बहक भी सकता है। तो आयत ये कह रही है कि शिर्क और तौहीद का तज़किरा हो रहा है मुसलसल तमाम आयत में, होते होते आखिर में यह कहा जा रहा है कि वमन अहसनु दीनन। और कमाल यह है कि जब मैं इस तरह की कोई आयत देखता हूं और उसके बाद तफसीर, आजकल तो अवेलेबल हैं तमाम तफासिर, कोई मुश्किल नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। अरबी में तो हर जगह, यानी ओरिजिनल जो हैं अरबी या फ़ारसी, उसमें मौजूद हैं। तो मैं देखता हूं कि मुफस्सिरीन इधर उधर कहाँ जा रहे हैं, वो जो सामने की बातें हैं उसे पेश नहीं किया जाता। तो कुफ्र और शिक्र, यानी शिर्क की बात हो रही है इससे पहले, और अल्लाह ने कहा है इससे पहले की आयत में कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिह व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा, शिर्क के अलावा जो भी गुनाह है जिसे चाहे अल्लाह माफ कर दे। यह आयत कई जगह आई है, लेकिन इस जगह भी आई है। इसके बाद और कुछ आयतें, उसके बाद यह आयत है क्या, वमन अहसनु दीनन। उसके बाद एक आयत है जिसमें मुसलमान और अहले किताब आपस में बहस कर रहे हैं। लैसा बिअमानिकुम वला अमानी अहल किताब। वो कह रहे हैं कि भाई हम जाएंगे जन्नत में, वो कह रहे हैं हम जाएंगे जन्नत में। मुसलमान कह रहे हैं हम, और वो कह रहे हैं हम। वो कह रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा अहम चीजें हैं, वो कह रहे हैं नहीं हमारे पास है। उन्होंने कहा अभी देखो हमारे पास कुरान है और ये खातिमुन नबीयीन है। उन्होंने कहा कि हमारे पास भी अंबिया हैं जो तुम्हारे नबी से पहले आए थे, हमारे पास किताब है जो तुम्हारी किताब से पहले आई थी, लिहाजा हमको तुम पर सबकत हासिल है। बहस हो रही है, आयत नाजिल हुई, दोनों को जवाब कि देखो नतीजा न तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक होगा न तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक। जो शख्स भी कोई बुराई करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी, और उसके बाद जो नेकी करेगा बेशर्ते के वो मोमिन हो उसको जजा मिलेगी। मैं बहुत जल्दी गुजर रहा हूं, यानी कि समझे 40 मिनट का एक दर्स है, उसको मैं चंद मिनट में पेश करना चाह रहा हूं आपके सामने। अब उसके बाद ये आयत आती है, बैकग्राउंड आपके सामने आ गया कि खुदा बयान करना चाह रहा है कि शिर्क क्या है, तौहीद क्या है, कामयाब कौन है, नाकाम कौन है, जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है, कौन वाकई अल्लाह को मानता है, कौन वाकई अल्लाह को नहीं मानता। ये दो ग्रुप हैं जिनके ताल्लुक से पहले के आयत में तज़किरा है, और उसके बाद अभी आयत आती है क्या कि उससे बेहतर दीन किसका होगा, मिम्मन अस्लम वजहू लिल्लाह, जो अपने चेहरे को अल्लाह के सामने झुका दे। इससे बेहतर दीन, तुम दीन के बारे में किसका दीन बेहतर है, तो फरमाता है अल्लाह के उससे बेहतर दीन किसका होगा, उससे बेहतर दीन किसका हो सकता है, मिम्मन अस्लम वजहू लिल्लाह, जो अल्लाह के सामने सरे तस्लीम झुका दे। वहुवा मुहसिनुन,
और वो मुहसिन भी हो, एहसान करने वाला भी हो। ये दो लफ्ज क्यों हैं? इसलिए कि इस्लाम बस इन्हीं दो लफ्जों में है, या अल्लाह का हक है या लोगों का हक है। जो ये दोनों हुकूक अदा करे उससे बेहतर दीन किसी का नहीं है। तवज्जो कीजिए, ये अल्लाह कह रहा है। चूंकि जो दो बहस करने वाले थे दोनों कह रहे थे हम अल्लाह को मानते हैं, उसने कहा हम अल्लाह को मानते हैं, हम जन्नत में जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे। अजीब कुरान की बलागत है। कुरान ने दोनों से कहा खामोश, दीन सिर्फ उसका अच्छा है जो अल्लाह के सामने झुक जाए और एहसान भी करे, मोहसिन भी हो, नेकुकार भी हो, यानी ईमान भी अच्छा हो, अमल भी अच्छा हो। मगर मसला अभी हल नहीं हुआ। तवज्जो, इसलिए नहीं हल हुआ कि इससे पहले जितनी भी आयतें जो झगड़ा चला आ रहा था कि कौन सही है कौन कौन गलत है। तवज्जो कीजिएगा, ये एक आलमी मसला है इस वक्त, बल्कि हमेशा से रहा है कि कौन सही है, कौन वाकई अल्लाह को मान रहा है, कौन मुवाहिद है, कौन मुशरिक है। शिर्क की बात बहुत हो रही है ना, शिर्क शिर्क, ये मत करो शिर्क, ये मत करो शिर्क। क्या बात है कुरान की। तो जब ये बात कह दी तो मसला तो अभी हल नहीं हुआ, इसलिए कि हर शख्स कहेगा मैं अल्लाह के सामने झुकता हूं, वो कहेगा मैं भी नेकुकार हूं। तो ये कहां पता चला कि कौन है? मसला ये है मेरे दोस्तों, इसको याद रखिएगा, कि बहुत बड़ा मजमून है जिसको कभी और आप सुनिएगा और मैं पेश करूंगा आपके सामने। एक बात याद रखिए, खुदा को कोई पहचान ही नहीं सकता, खुदा की इबादत हो ही नहीं सकती अगर एक शर्त ना हो। शर्त क्या है वो अभी आएगी। इसलिए नहीं हो सकती कि दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं सब खुदा को मानते हैं और सब अपने अपने अंदाज से उसको डिस्क्राइब करते हैं, ऐसा खुदा, वैसा खुदा, वैसा खुदा, ऐसा खुदा। नाम अलग अलग है, कोई खुदा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई यज़दान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हम अल्लाह कहते हैं। अब जो आपने नमाज पढ़ी, किसकी नमाज पढ़ी? अस्लम वजहहू लिल्लाह, अल्लाह के सामने सर झुकाया। बताए कोई कौन है वो खुदा जिसके सामने तुमने अभी सर झुकाया? कौन है वो खुदा? कौन है? वजूद खुदा को तो अक्ल साबित करती है, लेकिन खुदा कौन है ये अक्ल से नहीं, ये वही से मालूम होगा। तो अब खुदा कौन है? अब सब खुदा। अगर यही बात है कि जो शख्स भी खुदा के सामने झुक जाए, ये कुरान कह रहा है ना, और नेकुकार भी हो, अच्छा भी हो, तो फिर जितने मज़ाहिब हैं सब जन्नती हैं। जितने मज़ाहिब हैं, इसलिए कि सब अल्लाह के सामने झुकते हैं। वो कह रहा है ईश्वर के सामने झुक रहा हूं। आपने भाई नामों का झगड़ा है, झगड़ा नाम का है कि उसका नाम अल्लाह रखो, तो कहेगा चलो अल्लाह। आजकल जितनी भी किताबें बाइबल छप रही है अरबी में, उसमें जहां जहां वर्ड गॉड है वहां लफ्ज अल्लाह लिखा हुआ है अरबी में, जाइए पढ़िए। तो झगड़ा खत्म हो गया। वो भी अल्लाह के सामने झुक रहा है और नेकी आपसे ज्यादा करता है। चैरिटी आपसे ज्यादा देता है कि नहीं? नेकी आपसे ज्यादा करता है कि नहीं? जाहिरी इंसानियत तो कम से कम उन मुसलमानों से तो ज्यादा है जो बेगुनाहों के कातिल हैं। तो फिर वो तो मुवाहिद हो गया ना। अब कुरान ये कह रहा है कि वो कामयाब है, उसका दीन बेहतरीन है जो अल्लाह के सामने झुक जाए, नेकुकार हो जाए। तो दीन में तो हमसे बेहतर हो गया भाई। अल्लाह की तो बात है, खुदाई की तो बात है, खालिकी की तो बात है। नाम का इशू नहीं है, मसला है कि खुदा के सामने झुक जाए। मगर किस खुदा के सामने? किस खुदा के सामने इसको अगर तय नहीं किया गया तो मसला हल नहीं होगा। तो फौरन कुरान ने अजीब बात कही, अजीब बात कही। भाई देखें, ये बात कहने के बाद कि बेहतरीन दीन उसका है, सच्चा दीन वो उसका है, सिर्फ वो सही दीन का पैरोकार है जो अल्लाह के सामने झुक जाए, नेकुकार भी हो। तो हर एक आगे बढ़ा कि मैं भी हूं, मैं भी। कहा नहीं, रुक जाओ। अभी एक तीसरी शर्त आ रही है। वो तीसरी शर्त क्या है? वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा। इत्तबअ मिल्लत इब्राहीम, जो इब्राहीम की मिल्लत को इख्तियार करे। या अल्लाह, इब्राहीम की मिल्लत कहां? वत्तखज़,
वत्तखज़ अल्लाहु इब्राहीम खलीला, और अल्लाह ने इब्राहिम को खलील बना लिया है। इसकी बात की आयत क्या है? वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ भी आसमानों में और जमीन में है सब अल्लाह का है। तो पहले भी तौहीद की बात, इख्तिताम में भी तौहीद की बात, बीच में एक शर्त लगा दी। शर्त यह है कि इब्राहिम की मिल्लत पे अमल कर रहे हो। तो कौन खुदा जिसके सामने झुक रहे हैं? चूंकि उस जमाने में यह आयत जब नाजिल हुई, झगड़ा किसमें था? मुसलमानों में और अहले किताब में। ये दोनों एक रेफरेंस जानते थे जिसे कहते हैं इब्राहिम। तो अल्लाह ने कहा खबरदार तुम में से कोई खुद को खुदा वाला न कहे जब तक इब्राहिम वाला ना हो जाए। तो अब पूछे कि या अल्लाह, तू तो खालिस तौहीद की बात कर रहा है, पहले की आयत में भी, बाद की आयत में, ये बीच में एक इंसान का नाम कहां से आ गया जिसका नाम है इब्राहिम? तो कहा इब्राहिम यह है रेफरेंस। झुक रहे हो खुदा के सामने, कौन सा खुदा? इब्राहिम वाला खुदा, इब्राहिम वाला खुदा। तो जब दो में इख्तिलाफ हो और दोनों कहें हम अल्लाह वाले हैं, तो दोनों को बताना पड़ेगा कि तुम्हारा रेफरेंस क्या है खुदा के लिए। अगर कोई रेफरेंस नहीं है तो तौहीद ही नहीं है। अब चले जाओ हज पर, जाकर खड़े हो जाओ कब्र रसूल पर, खड़े होकर सलाम करने की कोशिश करो। जैसे ही बिदअत बिदअत के नारे आए सुनने में, शिर्क है, बिदअत है, शिर्क है, अरे इनको सलाम कर रहा हूं, इनको क्यों सलाम कर रहा हूं? तो फिर क्या करें? बस अल्लाह की बात करो। कौन अल्लाह? कौन अल्लाह? रेफरेंस तो दो। कौन अल्लाह? इसलिए कि तवज्जो कीजिएगा, अगर रेफरेंस के बगैर तुमने सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहा, हो सकता है यही शिर्क हो जाए। हो सकता है। क्यों? बहुत बारीक बात है, तवज्जो कीजिएगा। इसलिए कि तुमने कहा अल्लाह, अब कोई रेफरेंस नहीं है। कौन अल्लाह? किसके जरिए से इसका तारुफ हुआ? कौन सा अल्लाह? जब रेफरेंस नहीं होगा तो क्या होगा? तुम खुद अपने दिमाग में रेफरेंस बनाओगे। जब खुद रेफरेंस बनाओगे तो क्या बात कही मेरे मौलाना नहजुल बलागा में कि तुमने अगर खुदा का तसव्वुर किया, इमेजिनेशन खुदा का अपने दिमाग में बनाया कि खुदा ऐसा होगा, तो वो जो तुम बनाओगे वो खालिक नहीं होगा, तुम्हारे दिमाग की मखलूक होगा। तुम्हारे दिमाग की मखलूक होगा। तो खतरा है कुफर की तरफ, शिर्क की तरफ जाने का, अगर सिर्फ अल्लाह अल्लाह करो तो बस अल्लाह, बस अल्लाह, बस। समझ रहे हो ये तौहीद है? ये नादान समझ रहे हैं यही तौहीद है, अल्लाह बस अल्लाह। खुदा कह रहे नहीं 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 नहीं, इब्राहिम, इब्राहिम, चूंकि वो दोनों इब्राहिम को मान रहे थे। अब अगर दो मुस्लिम फिरकों में इख्तिलाफ हो तौहीद और शिर्क पर, तो जिसे दोनों माने, जब तक वो रेफरेंस ना आ जाए उस वक्त तक तौहीद साबित नहीं होगी। तो हम अपने को मुवहिद साबित करने के लिए और यह ऐलान करने के लिए कि हम मुशरिक नहीं हैं, जाकर कब्र के सामने खड़े होकर सलाम करके रेफरेंस देते तौहीद इलाही का। पूछो उनसे जो रोकते हैं कि तुम्हारा रेफरेंस क्या है, अगर नहीं है तो मुशरिक तुम हो, हम नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीब, कुरान में एक अजब लुत्फ है, वाक़अन कुरान में एक अजब कशिश है, और कितने वजूह के साथ, सराहत के साथ कुरान मसाइल को क्लियर पेश करता है। समझने नहीं चाहे तो, मगर जो बात मैंने आपके सामने अर्ज की बिल्कुल सामने की है, इसको कोई रद्द नहीं कर सकता, और मैंने बहुत तफसील आपके सामने अर्ज नहीं की है। अभी जो बात मैं आपके सामने अर्ज कर चुका हूं, यही इस हफ्ते की तफसीर में आने वाला है, जो मैं रिकॉर्ड करा के आया हूं, मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं।
मगर वो और तफसील से, अगर आपको मौका मिले उसको सुनिएगा, बाद में वो जो है रिकॉर्ड में भी रहता है शुरू से आखिर तक। अजीब। अब जब अल्लाह ने कहा वलिल्लाही, जब ये समझ जाओगे ना, इब्राहिम का रेफरेंस समझ जाओगे, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने, कमाल है, अल्लाह ने इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया है, खलील बनाया है। इत्तखज़ल्लाहु, ये नहीं कहा कि इब्राहिम ने अल्लाह को दोस्त बनाया है, इसलिए कि ऐसी दोस्ती तो हर शख्स करता है अल्लाह से। बात तो जब है जब अल्लाह दोस्त बनाए किसी को, तो ये दावे न करो हम अल्लाह वाले हैं, हम अल्लाह वाले हैं। देखना है कि अल्लाह भी तुम्हारा वाला है कि नहीं। इत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, ये सूरह निसा की आयतें हैं, आयत नंबर 122 से लेकर और 126 पढ़िएगा आप, 5 आयतें, इससे पहले की 5 और उससे पहले की 5 सब मरबूत है, बहुत दिलचस्प आयत है। जब ये बात कह दी कि मैंने इब्राहिम को खलील बनाया, मैंने, लिहाजा जो अब इसकी मिल्लत पर चलेगा वो मुझे मान रहा है। इब्राहिम से हट जाओगे तो तुम हमसे कोई ताल्लुक नहीं, करते रहो अल्लाह अल्लाह, जाओ करो अल्लाह अल्लाह, बगैर इब्राहिम के कुछ नहीं होगा, इब्राहिम के कुछ नहीं होगा। अब सोचें, अम्मा जब बगैर इब्राहिम के कोई अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह कबूल नहीं करता, तो इब्राहिम जिसका बार बार नाम लेता हो, उसका नाम लेना, उसका नाम लेना कैसे शिरक हो सकता है। अब आइए, जब क्या कहा वलिल्लाहि मा फिस समावात, जल्दी मैंने तमाम की गुफ्तगू। अब आइए दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी सूरह फुरकान की, वो मरबूत चूंकि इमाम से है आज के दौर से, और वहीं तमाम कर दूंगा मैं जल्दी, उसमें भी जो है तशरीह में ज्यादा नहीं जाऊंगा। सख्खर लकुम, अब वो परवरदिगार जिसके पास पूरी कायनात का हुक्म है, हर चीज है, ये सूरह निसा की आयत थी, इसको आप मिलाइए सूरह लुकमान की आयत नंबर 20 से। जो कुछ भी जमीन और आसमान में है, सख्खर लकुम, हमने तुम्हारे काबू में, तुम्हारी तस्खीर में दे दिया, तुम्हारे इख्तिदार में, तुम्हारे इख्तियार में, इन योर पोजीशन, तुम्हारे सब्जेक्ट हैं एवरीथिंग। कौन? मां। अजीब है मेरे दोस्तों, कुरान किताब इलाही है, कलाम इलाही, उसको समझने की जरूरत है। कौन है तुम्हारे काबू में? मां फिल अर्ज नहीं, मां फिस समावाती व मां फिल अर्ज, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। मां, जो कुछ भी आसमान में नहीं, आसमानों में है, जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ भी जमीन। भाई अगर जमीन की बात होती तो मुफस्सिरीन की यह बात समझ में आती, तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के खिताब आम इंसान से है। हम कहते हैं हाँ बिल्कुल, उस वक्त हो सकता है किसी की समझ में ना आ रहा। आज पूरी जमीन इंसान की तस्खीर में है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि जमीन इंसान के इख्तियार में है। ठीक है, फजा तक भी पहुंच गया है, तो किसी एक आसमान तक पहुंच गया होगा, लेकिन समावात, मां फिस समा, जो कुछ भी समावात में है वो क्या है? तस्खीर। तस्खीर कहते हैं काबू में आना, हुक्म की इताअत करना, यानी जो तुम कहोगे वो चीजें करेंगी जो आसमानों में है। अगर ये गुफ्तगू आम इंसान से है तो दिखाओ दुनिया का कोई ऐसा इंसान जिसके इख्तियार में आसमान की चीजें हो और इस हद तक तस्खीर में हो कि एक इशारे पर उसकी इताअत करे। एक इशारा कर दे तो पलट के चला आए सूरज,
इरादा कर ले तो चांद 2 टुकड़े हो जाए, दिखाओ किसी का वो इख्तियार है। सखर लकुम समावात, भाई ये तो वो चीजें हैं जो इस पहले आसमान में जाहिर हैं, नजर आ रही हैं। आसमान है 7, सारे आसमानों का इख्तियार हमने तुमको दिया। तो वो कौन है जिनको तमाम आसमानों का इख्तियार दे दिया गया है? हमें तुम्हारी समझ में अभी वही नहीं आए कि जिनका इख्तियार पहले आसमान के इन तमाम मखलूकात पर था। तो जो तुमसे तुम्हारे लिए जाहिर है वो समझ में नहीं आया, जो जाहिर नहीं है वो क्या समझ में आएगा? पता चला कि नहीं? इंसान अगर मुखातब भी है तो आम इंसान नहीं है, इंसान की आला तरीन, इंसान आला तरीन जो इंसान बहैसियत इंसान इस दुनिया में आया वो मुखातब। वह दूसरा जुमला जल्दी में गुजर गया, बस मुझको गुफ्तगू तमाम करनी है वक्त के ऊपर। वह अस्बगा, क्या कमाल है अल्फाज जो कुरान जो वर्ड्स यूज करता है ना। व अस्बग अलैकुम निअमहु वाहिरतन व बातिना, और उसने अपनी जाहिर और बातिनी नेमतें, जितने भी मुफस्सिरीन हैं, जितने भी मुतरजमीन हैं उर्दू के, फारसी के, इंग्लिश के, सबने तर्जुमा क्या किया? पूरी कर दी। अल्लाह ने जाहिरी और बातिनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी। मगर लफ्ज क्या है? अस्बगा। अस्बगा का मतलब क्या अरबी में? अस्बगा ने उंडेल देना, इसलिए कहा पूरी कर दी। उंडेलने का मतलब क्या है? आपके हाथ में पानी है, आपने कहीं पानी डाला थोड़ा सा, कहा कि जैसे आप कहेंगे पानी डाला, इसका मतलब है कुछ पानी डाला कुछ रह गया। और जब कहा पानी उंडेल दिया, अब जो कुछ था इसमें ज़र्फ में सब दे दिया। तो कोई है इस दुनिया में यह दावा करने वाला कि अल्लाह की बारगाह में जितनी नेमतें थीं वो सब उसको दे दी गई? कौन है? सारी नेमतें मिल गई किसी इंसान को, सारी उंडेल दी अल्लाह ने। वही कह सकता है कि जिसकी विलायत के ऐलान के बाद खुद वो ये ऐलान करे, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज नेमत मुकम्मल हुई। अब आप तमाम इमामों की जिंदगी उठाकर देखिए, हर जगह आपको पहली निशानी ये मिलेगी, पहली अलामत जो अल्लाह ने बताई है, इख्तियार और इख्तिदार कायनात के ऊपर। बात तस्खीर की हो रही थी। मुस्तईन बिल्लाह 11वें इमाम के जमाने में एक बादशाह गुजरा है। बादशाह थे ये लोग, खुद को खलीफा कहते थे मगर बादशाह थे। एक बादशाह गुजरा है, उसके पास एक घोड़ा आया। घोड़ा था सरकश, किसी के कब्जे में नहीं आता था, और जो भी उस पर बैठता था वो इस तरह उछलता कूदता था कि वो गिर जाता था और उसकी जान भी खतरे में होती थी। किसी ने मशवरा दिया कि बेहतरीन मौका है, तुम जान लेना चाहते हो 11वें इमाम की, तो ये ऐसा करो कि ये उनसे कहो कि इस पे सवार हो जाएं, इस पे सवार हो जाएं। और घोड़ा बहुत कीमती था, बड़ा कीमती घोड़ा मंगाया गया था। बादशाह अपने इंतखाब से जो घोड़ा मंगाया, कितना कीमती होगा वो सोचे, आप इनको दे दीजिए। वो बैठेंगे, घोड़ा उछलेगा, कूदेगा, जमीन पे गिरेंगे, नाउजुबिल्लाह, आपका काम भी हो जाएगा, आप पे इल्जाम भी नहीं आएगा। उसने कहा गुड आइडिया, ऐसे बड़े आइडिया आते थे लोगों के। उसने इमाम को बुलाया, इमाम से कहा कि मैं आपको एक घोड़ा तोहफे में देना चाहता हूं, तोहफे में। अच्छा कमाल है, आज बड़ा मूड सही लग रहा है, तोहफे दे रहे हैं। इमाम ने कहा हाँ मुझे सब पता है, लाओ कौन सा घोड़ा? कहिए घोड़ा।
और दूर से इशारा कर दिया ये वाला घोड़ा करीब कौन जाए, दूर से ये घोड़ा का, कोई बात नहीं। इमाम ने इशारा किया, घोड़े ने सर झुका दिया, दोनों घुटने टेक दिए जमीन पर, गोया ज़बाने बेज़बानी से कह रहा आका सवार हो जाएं, आप ही के लिए तो आया हूं। इमाम सवार हो गए, सवार होके आराम से एक तलाया फिर के सामने आए, लोग हैरत से एक दूसरे को देख रहे हैं और बादशाह इशारे से कह रहा है किसी से कहना नहीं, किसी को बताना नहीं कि क्या हुआ। का खैर ये किसी को बताएं या ना बताएं, लेकिन घोड़े ने तुझको कुछ बता दिया, घोड़े ने तुझको कुछ बता दिया कि घोड़ा हूं, जानवर हूं, मगर इतना जानता हूं कि इमाम की इताअत कैसे की जाती है। सलाम भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस तरह के बहुत से मौजूदात हैं तमाम आइम्मा के और खास तौर पर 11 इमाम के जिनका जिक्र करने हम यहां बैठे हैं। बचपने में कुएं में गिर गए, कुएं में नमाज पढ़ रहे थे हमारे 10वें इमाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, इमाम इत्मीनान से नमाज पढ़ना है। बहुत इत्मीनान से नमाज को जारी रखा, पूरे इत्मीनान से नमाज को तमाम किया। तो करें मौला आप इत्मीनान से नमाज पढ़ रहे हैं, ये देखे आपके फर्जंद कुएं में गिर गए। यूसुफ जमा था, क्यों फिक्र होती इमाम को। इमाम ने कहा कहां गिर गए, कुएं में। कौन, आपके फर्जंद। कहा मेरा फर्जंद तो है मगर उससे पहले अल्लाह की हुज्जत है। और सुनो, ये कह के एक मरतबा आगे बढ़े, इशारा किया, कुएं का पानी खुद बुलंद होने लगा। पानी बुलंद हुआ, देखा कि इमाम पानी के ऊपर इस तरह तशरीफ फरमा है जैसे कोई जमीन पे बैठा हो। लोगों ने कहा अरे ऐसे मौजिज़ात आप कहां से लाते हैं। हम जिसके लिए खुदा ये कह रहा है सख्खर लकुम मा फिस समावात, आसमानों में जो कुछ है, जो कुछ आसमानों में, व मा फिल अर्ज, और जो जमीन में है। अभी कुआं जमीन में है या आसमान में, कहां है ये, कहीं तो होगा, जमीन में है तो तस्खीर कर दिया अल्लाह ने, आसमान पे है तो वहां तस्खीर, तो आसमान पे तो नहीं है, जमीन पे है ना, हाँ जमीन पे, तो बस ठीक है। सख्खर लकुम मा फिस समावाति मा फिल अर्ज, यह है तफसीर, यह है वो शख्सियत है। इस तरह आपको बहुत से मौजूदात मिलेंगे और बात तमाम इंशाअल्लाह कल आप सुनेंगे इंग्लिश के सेशन में, जो यूथ का इंशाअल्लाह दर्स होगा, उसमें भी इमाम ही का जिक्र होगा। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि कैसे इमाम को पहचाना जाए, इसलिए कि सबसे सख्त मुश्किल ये होगी कि जब इमाम ज़माना तशरीफ लाएंगे, अक्सर लोग सवाल करते हैं तो हम कैसे इमाम को पहचान लेंगे। ऐसे कोई भी दावा कर दे, कोई भी दावा कर दे, नहीं, कोई भी दावा नहीं कर सकता। अल्लाह ने जो इंतज़ाम किया है, अल्लाह ने जो पहरे बिठा दिए हैं, उसके एतबार से हर शख्स, हर कस नाकस आकर दावा नहीं कर सकता। तो इमाम, मेरे पास 5 मिनट रह गए हैं और मैं 3 मिनट आपको ऐसी बोनस दे दूंगा और 2 मिनट में उतर आऊंगा, तो 3 मिनट पहले ही गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। जाने मोहतरम, 90 मिनट वाला याद रखिएगा, जो प्रोग्राम शुरू होगा जब से स्टार्ट हुआ है, शायर या पहले का कोई भी जाकिर, और जब तक हम बैठे, जितना टाइम हमको दे देंगे आप उतना हम पढ़ेंगे। अगर 10 मिनट रखा तो 10 मिनट, 7 मिनट, हम कहीं अक्सर अपने शिकागो में 7 मिनट में उतर आते, टाइम हो गया तो हो गया। तो जाने मोहतरम, बात तमाम हुई। इंशाअल्लाह हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे और ये बताएंगे कि हम कैसे इमाम
को पहचान सकेंगे जब इमाम आएंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी दावा करे फिर हम कह सकें उसने कहा मैं मेहदी हूँ तो हम कहें यस या नो, क्या करें हम? नहीं, हैरत में नहीं रहेंगे आप। क्यों? इंशाल्लाह मैं आपके अर्ज करूंगा। इसलिए कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में इसका इंतजाम कर दिया है, बता कर गए हैं कि कैसे होगा और कैसे हम पहचाने किसी इमाम को, वो क्या होगा। इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। आज बस हम दुआ करें सब मिलकर, परवरदिगार आज ही का दिन था इमाम की विलादत का, ये अजीम दिन गुजरा है, इतना मुबारक दिन गुजरा है। परवरदिगार तेरी बारगाह, तेरी रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं। मालिक हम दुआ करते हैं उन्हीं मासूम के सदक़े में जिनके ज़िक्र के लिए हम यहाँ आए थे। या अल्लाह इस मजमे पर अपनी रहमत और बरकत नाजिल फरमा। खुदांदा इस ज़िक्र के सुनने वालों में यहाँ जो भी कोई किसी तरह भी बीमार हो या परेशान हो, खुदांदा उनकी बीमारी परेशानी को दूर कर दे, इनकी हाजतों को पूरा फरमा, इनकी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे दिल में इश्क़ व मोहब्बत अहल बैत में इजाफ़ा फरमा। खुदांदा हमारे दिलों में मारिफत अहल बैत में इजाफ़ा फरमा, हमें इताअत अहल बैत की तौफ़ीक़ करामत फरमा। क़यामत तक हमारी नस्लों में इश्क़ व मोहब्बत अहल बैत कायम व बरकरार रहे। खुदांदा इस दुनिया में इस वक्त बनी उमैया की औलादे, यजीद की औलादे जो जुल्म और सितम का बाज़ार गर्म किए हुए हैं, खुदांदा तू मुंतक़िम हक़ीक़ी है, इन्हें ज़लील व ख़ार और नस्ल नाबूद फरमा दे। परवरदिगार ये ज़मीन जुल्म व जौर से भर चुकी है, तेरा वादा है कि अपनी आखिर हुज्जत के ज़रिए से इसको अदल व इंसाफ से भर देगा। या अल्लाह अपनी आखिर हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनके आउन व अंसार में हम सबको दाखिल व शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।